स्वागत है प्यारे बच्चों आपके अपने YouTube चैनल टारगेट क्लासेस पर। आज अपने बात करेंगे पूरक कोणों के बारे में। त्रिकोणमिति के अंदर पूरक कोण किसे कहते हैं? कोई भी त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, क्योंकि अपने जो त्रिकोणमिति वाली प्रश्नावली है समकोण त्रिभुज पे ही है सारी। समकोण त्रिभुज अपने जैसे बना रखा है इसमें, जिसमें ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री हो तो वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। और पूरक कोण कहते हैं कि ये दो कोणों का योग है वो 90 डिग्री हो, पूरक कोण कहलाते हैं। तो इसमें अपने को समकोण त्रिभुज है, ये कोण 90 डिग्री का है, ये थीटा मानना है अपने, और ये कितना बन जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। अब अपने जैसे साइन थीटा लिखें भी साइन 90 माइनस थीटा। अब ये बात ध्यान रखना, इसकी बात कर रहे हैं। अब साइन थीटा आपको पता क्या होता है भाई, एल बटा के, यानी कि लंब बटा कर्ण। और कभी भी अपने याद रखना लिखें तो कोण जितना, जैसे साइन 90 माइनस थीटा लिखा है, ये साइन 90 माइनस थीटा है, तो इसके सामने क्या होगा आपका लंब होगा सामने, तो ये लंब आ जाएगा। और कर्ण आपको पता है कर्ण तो चेंज नहीं होता, कर्ण वही रहता है आपका, सिर्फ आधार और लंब चेंज होगा, यानी कि बेस और परपेंडिकुलर या हाइट वो चेंज होगा। साइन 90 माइनस थीटा, तो ये आ जाएगा आपका लंब ए बी बटा ए सी, क्योंकि साइन थीटा का सूत्र क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब आ गया और कर्ण आपका ए सी वैसा रहेगा। अगर अपने साइन थीटा को इस एंगल से लिखें, इस कोण से लिखें, तो लंब आपका क्या बन जाएगा बी सी बन जाएगा, बी सी और कर्ण सेम रहेगा, बी सी बटा ए सी। इसी प्रकार कॉस थीटा है, कॉस थीटा क्या होता है भाई, कॉस थीटा क्या होता है ए बटा के, यानी कि लंब आधार बटा कर्ण। अब जब अपने cos 90 माइनस थीटा की बात कर रहे हैं और cos 90 माइनस थीटा है, सामने वाली भुजा कौन सी होती है कर्ण, लंब होती है, एल लिखा है, तो ये क्या रहेगा बेस, तो इसका आ जाएगा BC आधार और कर्ण सेम रहेगा। इसको आप लोग बेस लिख दोगे या अपने आधार लिख सकते हैं उसके लिए। फिर इस एंगल से अगर cos थीटा का मान लिखें तो लंब AB आ गया, BC आ गया। अब लंब आधार क्या बन जाएगा इसका AB बन जाएगा, तो AB बटा AC। इसी प्रकार tan थीटा है, tan थीटा क्या होता है भाई, tan थीटा क्या होता है L बटा A, यानी कि लंब बटा आधार होता है। तो ये लंब है 90 सामने लंब, और आधार क्या है ये वाला, यानी कि AB बटा BC, AB बटा BC। अब tan थीटा की अगर बात करें इस एंगल से लिखोगे आप लोग, तो ये tan थीटा बराबर क्या बन जाएगा BC लंब हो गया और आधार में ये हो गया। बस इतना से याद रखना, जिस एंगल की अपने बात करेंगे उसके सामने, जैसे 90 माइनस थीटा लिख रहे हैं तो इसके सामने लंब है, और अगर थीटा की बात करें तो इसके सामने लंब है। जब ये लंब बन जाएगा तो ये बेस बन जाएगा, जब ये लंब बन जाएगा बेस बन जाएगा, अगर ये लंब बनता है तो ये बेस बन जाएगा। इतना याद रखना आप लोग, कर्ण चेंज नहीं होगा, हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा। फिर कॉट थीटा 90 माइनस थीटा। अब कॉट क्या होता है देखो, tan का उल्टा होता है, तो ये AB बटा BC है, तो ये BC बटा AB हो जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार cot थीटा अगर लिखोगे तो ये इसका उल्टा हो जाएगा, BC नीचे आ जाएगा, AB ऊपर चले जाएगा, यानी कि आधार बटा लंब लिख सकते हो आप लोग। cot थीटा अपने लिख देते हैं, यहाँ cot थीटा क्या होता है आधार बटा लंब। फिर आ गया sec 90 माइनस थीटा। अब जो sec किसका उल्टा होता है cos का, और sec क्या होता है देखो, sec थीटा बराबर क्या होता है भाई आपका, cos को अपने लिखते हैं आधार बटा कर्ण, तो ये k बटा a आ जाएगा, k बटा a आ जाएगा। अब sec 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा की ये सामने वाली भुजा लंब होगी और ये कर्ण हो गया, तो ये लंब ये हो गया, बेस ये बन जाएगा लंब, तो इसके बटे ये आ जाएगा, यानी कि आपका AC बटा BC, AC बटा BC। इसी प्रकार sec थीटा की अगर बात करें, ये बन गया आपका लंब, क्योंकि कोण के सामने देखना आपने, वो लंब होगा उसको लंब मानना है, दूसरी को अपने आधार मान लेंगे, तो ये AB इसका आ जाएगा बेस और BC आ जाएगा इसका, सॉरी sec की बात कर रहे हैं अपने, sec थीटा आ जाएगा, AC इसका कर्ण आ जाएगा और AB आ जाएगा इसका आधार आ जाएगा। अब कोसेक क्या होता है, कोसेक साइन का उल्टा होता है, कोसेक थीटा क्या होता है यानी कि k बटा l,
अब 90 माइनस थीटा है, सामने लंब हो गया, कर्ण बटे लंब यानी कि AC बटा AB, AC बटा AB। और कोसेक थीटा तो ये लंब आ जाएगा, ये कर्ण आ जाएगा, तो इसके आ जाएगा AC बटा BC। तो ये आप लोगों के एक तरह से एंगल के पहचानने के लिए अपने लिखा है ये। वैसे इसका फॉर्मूला सीधा इसका डायरेक्ट नहीं पूछता, लेकिन बेसिक कई बार पूछ लेता है। सपोज करो वो आपको ये दे दे भी साइन 90 माइनस थीटा की भुजाओं के लिए मान लिखो भी कौन कौन सा लंब है, कौन सा कर्ण है। तो आप लोग याद रखना एंगल के सामने आपके हमेशा लंब रहेगा और दूसरी भुजा बेस यानी कि आधार बन जाएगी। अब अगर इन सभी अपने समीकरणों की तुलना करें, सभी समीकरणों की तुलना करते हैं तो आपके लिए क्या बन जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा। देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या है, AB बटा AC। और आप इसके साथ तुलना करोगे, ये देखो AB बटा AC। साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा आपका, कॉस थीटा। एक फॉर्मूला निकल के आ गया सामने अपने। दूसरा कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, ये कॉस 90 माइनस थीटा है, BC बटा AC, और ये BC बटा AC, यानी कि बराबर में क्या आ जाएगा आपका, साइन थीटा। ये दो फॉर्मूले बन गए। तीसरा जो है अपने लिखना टेन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, यानी कि टेन 90 माइनस थीटा। ये क्या है, AB बटा BC, और AB बटा BC क्या है, आप देख रहे हो, कॉट थीटा। बराबर में क्या आ जाएगा आपका, कॉट थीटा। फिर आप लिखो कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा किसके बराबर है, देखो BC बटा AB, और इसका दे रखा BC बटा AB, यानी कि टेन थीटा। बराबर में क्या आ जाएगा आपका, टेन थीटा, टेन थीटा। फिर आ जाएगा आपका कोसेक या सेक लिख लो, पांचवा फॉर्मूला आपका सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा बराबर में क्या बन जाएगा, AC बटा BC है, तो AC बटा BC बराबर में कोसेक थीटा आ जाएगा। ठीक है, और अगला अपने लिखेंगे कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या आ जाएगा आपका, सेक थीटा। तो कहने का मतलब अपने इन फॉर्मूलों को यूज करके ये वालों को, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, और टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। इन फॉर्मूलों को यूज करके अपने नेक्स्ट यूनिट वो स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग इनको ध्यान से, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करके पूछ सकते हो। ओके।